और इनका चैप्टर क्या है? ग्लोब। ये बताओ, अगर कोई पूछे कि ग्लोब किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? कोई बता सकता है? ग्लोब में पूरब से ये पश्चिम। देखो, मानव द्वारा पृथ्वी को छोटा सा मॉडल के रूप में बनाया, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोब। छोटा सा ना मॉडल है पृथ्वी का, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोब। देखो, ग्लोब में दो तरह के रेखाएं होगा। एक तो इस तरह से, ये लड़का ध्यान दो इधर, ग्लोब में दो तरह के रेखाएं होती है। तो इस तरह से रेखा खींचल होगा, देखना। एक इस तरह से, जो इस तरह से रेखा रहेगा उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और जो खड़ा इस तरह से रेखा रहेगा उसको क्या बोलते हैं? दशांश रेखा। और जो सबसे बीच में रहे, या तो देखो, ये देखो, मकर रेखा। पूरब से पश्चिम या तो पश्चिम से पूरब, सबसे जब लंबी रेखा है उसको क्या बोलते हैं? विस्पत रेखा। विस्पत रेखा। और या दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। भू के अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और मध्य के अर्थ होता है बीचों बीच। क्योंकि जो रेखाएं जो बीच बीच में है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब देखो, यहाँ पे देखो कि जितने भी रेखाएं होती है अक्षांश, देखो इस तरह से जितने भी रेखा खींच रहा है ना, ये सभी की सभी क्या है? अक्षांश रेखा। और विषुवत रेखा के ऊपर एक रेखा है, उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री कोण बनाता है? 23 डिग्री का। इसके ऊपर इतना ही दूरी पर कितना है? एक और रेखा का नाम है, उसका नाम है आर्कटिक वृत्त। वो कितना डिग्री कोण बनाता है? 86.5 डिग्री का। और विषुवत रेखा कितने डिग्री का बनाता है? 0 डिग्री का। अच्छा, इतना ही से नीचे की ओर बढ़ो, मकर रेखा का नाम है, क्या नाम है? मकर रेखा। कितना डिग्री कोण बनाता है? 23 डिग्री। इतना ही दूरी पर एक दूसरे के समानांतर होता है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के क्या होता है? समानांतर। और मकर रेखा के नीचे एक रेखा और होती है, उसका नाम है अंटार्कटिका वृत्त। उसको क्या नाम है? हाँ, और कितना डिग्री कोण बनाता है? 86.5 डिग्री। अब देखो, जितने भी रेखाएं हैं, खींची गई रेखा है, सब के सब क्या है? क्या है? देशांतर रेखा है। ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि अक्षांश रेखा धीरे धीरे अगर ध्रुव की ओर बढ़ती है तो इसका देखो लंबाई क्या होती जाती है? छोटा होते जाते हैं। और अंत में किसका रूप ले लेता है? शून्य के। इस शून्य का नाम है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अब बताओ, अगर देशांतर रेखा धीरे धीरे ध्रुव की ओर बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, तो अंत में क्या रूप ले लेगा? शून्य क्या आकार ले लेगा, जिसका नाम है पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव। आज देखो, ये विषुवत रेखा है ना बाबू, ये पृथ्वी के ध्रुव का दो भागों में बांटते हैं। इसी के बोलते हैं एक उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। समझ रहे हैं ना? विषुवत रेखा को क्या, जो विषुवत रेखा है वो ग्लोब को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों। कौन भागों में? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखो, ये बताओ, देखो यहाँ पे ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। ये क्या है? पश्चिमी ध्रुव। ये क्या है? पूर्वी ध्रुव। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे लिखे हैं कि ग्लोब में पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब सबसे जो लंबी रेखा है वो क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। दूसरा क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा कितना डिग्री कोण बनाता है? 0 डिग्री कोण बनाता है। कर्क रेखा कितना डिग्री कोण बनाता है? 13.5 डिग्री के। जो आर्कटिक वृत्त है, देखो यहाँ पे आर्कटिक वृत्त है, जो कितना डिग्री कोण बनाता है? 66 डिग्री के। मकर रेखा देखो, भूमध्य रेखा के नीचे है रेखा, उसका नाम है मकर रेखा। उसको कितना डिग्री कोण बनाता है? 13.5 डिग्री के। इसके नीचे एक और रेखा है, उसका नाम है अंटार्कटिका वृत्त। कितना डिग्री कोण बनता है? 86 डिग्री। भूमध्य रेखा का अर्थ, भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और मध्य का अर्थ क्या होता है? बीचों बीच। जो रेखा है पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, जो सबसे बीच में है उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री का। देख लो, फिर क्या है कि
पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब सभी खींची गई रेखा क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। देखो जितना भी है रेखा इस तरह से खींचा हुआ इस सभी को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और देखो उत्तर से दक्षिण जितने भी रेखाएं हैं खींची गई उस सभी क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। अब देखो ये देखो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे का काटती है तो कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री के? 90 डिग्री का। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। देखो ग्लोब में क्षैतिज रेखा देखो जो इस तरह से रहे माने इस तरह से, ठीक है, पड़ा लाइन उसको क्या बोलते हैं? ग्लोब में अक्षांश रेखा। ग्लोब में क्षैतिज रेखा यानी पड़ा हुआ रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और जो खड़ा रहे इस तरह से क्या बोलते हैं? उसको देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा एक दूसरे को क्या बोलते हैं? समानांतर होते हैं। जितना दूरी पर यह है उतना ही दूरी पर और आगे बढ़ा होगा यानी कि एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है। फिर क्या है? अक्षांश रेखा धीरे धीरे उत्तरी या दक्षिणी की ओर बढ़ती है तो इसका लंबाई क्या हो जाती है? घटते जाती है। वो अंत में किसका काम लेता है? उसी को हम लोग जानते हैं कि ये दक्षिणी ध्रुव है ये है उत्तरी ध्रुव। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे लिखे हैं देखो हम मेरा जो भारत है भारत कहाँ पे है? तो समझ लो कि क्या है? ग्लोब पे है। इस सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है और जितना भी तुम देख रहे हो ना इस तरह से रेखा देशांतर रेखा एक दूसरे के समानांतर नहीं होती। नहीं तो देख लो बाबू मान लो यहाँ पे है और यहाँ पे विषुवत रेखा जब भी देखना था ये ऐसे रहेगा। देखो समानांतर है। देखो यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कुछ है इसी को बोलते हैं समानांतर। समानांतर नहीं बोलते हैं समानांतर बोलते हैं एकदम जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर है। देखो यहाँ से कुछ है यहाँ से बढ़ गया यहाँ पे फिर घट गया इसको समानांतर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। चलो अब मेरा देखो भारत कहाँ पर है तो देखो ये विषुवत रेखा है बाबू ये बीचों बीच जो है लंबवत रेखा। अच्छा भारत देखो यहाँ पे है। अब भारत है ये देखो कर्क रेखा से गुजर रहा है। वो कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से। हम बताए थे ट्रिक देखो मित्र पर गमछा झाड़ क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। देखो मी से क्या हो गया? मिजोरम। त्रिया से क्या हो गया? त्रिपुरा। अपा से क्या हो गया? पंजाब। रा से राजस्थान। गा से गुजरात। से और यहाँ पे छा से छत्तीसगढ़। अंतिम में झार है झारखंड। क्या हो गया? झारखंड। झारखंड कहाँ रहता है? झारखंड में। ग्लोब में भारत उत्तर देखो ये हो गया पूरब ये हो गया पश्चिम ये हो गया उत्तर ये हो गया दक्षिण यहाँ पे भारत है तो ये हो गया उत्तर ना। देखो विषुवत रेखा कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में आ गया और कौन सा दिशा में आ गया तो पूर्वी यानी कि उत्तर पूर्व में मेरा भारत है। वो कितने राज्यों से गुजरता है? कर्क रेखा 8 राज्यों से। कौन कौन है? मिजोरम त्रिपुरा पंजाब राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड। और देखो ग्लोब में भारत उत्तर पश्चिम से स्थित है पूर्व में स्थित है। सभी अक्षांश रेखा कितना देखो यहाँ पे देख लो बाबू अक्षांश रेखा किस तरह से रहता है? इस तरह से रहेगा। तो देखो हमको एक ही पट कितना नजर आ रहा है तो ना लग रहा है कि आर्धवृत्त है ना लग रहा है। सभी अक्षांश रेखा क्या होते हैं? आर्धवृत्त होती है। क्या होता है? आर्धवृत्त होता है। सभी देशांतर एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। चलो ग्लोब पर सभी खींची गई रेखा क्या कहलाता है? वास्तविक कहलाता है। बताओ ये क्या कहलाता है? काल्पनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? काल्पनिक कहलाता है। और बताओ तुमसे पूछेंगे भाई बताना। बताओ बाबू ये लड़का बताओ विषुवत रेखा पर कितना डिग्री कोण बनाता है? ग्लोब में विषुवत रेखा पर कितना डिग्री कोण बनाता है? देखो बाबू विषुवत रेखा बीचों बीच को बोलते हैं 0 डिग्री। हाँ जो बीचों बीच में अक्षांश रेखा होती है उसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है तुम बताओ। हाँ बताना कि मेरा भारत है जो कहाँ पर स्थित है ग्लोब में? अगर देखना होगा
ये देखो कर्क रेखा हम किस दिशा में पूछ रहे हैं ना, उत्तर और पूर्व में स्थित है। बताओ कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8। कौन कौन बताओ? मिजोरम, हाँ त्रिपुरा, हाँ, सब देख के बताओ। हाँ सभी में से। गुजरात, चलो नीचे देख के बताओ, काफी झाप के बताओ। गुजरात, हाँ जहाँ जहाँ से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखा है वैसे बोल रहा है, हाँ, जहाँ से आता है वहीं से बोलो। झारखंड, हाँ। रांची, रांची कौन से? झारखंड बोलो। छत्तीसगढ़, हाँ गुजरात, राजधानी हो गया, बोलो। पंजाब, हाँ हाँ, एक ऐसे करके देखता है, ऐसे ऐसे पागल कहीं के वैसे मत बोलो। चलो तुम बताओ, पश्चिम बंगाल हो गया, चलो ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे देखो आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त को ए आएगा, बताओ आर्कटिक वृत्त कितना डिग्री कोण बनाता है? आर्कटिक वृत्त पूरब पूरब से पश्चिम जितने भी रेखाएं हैं और उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जितने भी रेखाएं हैं, इस सभी के सभी रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, क्या होती है? काल्पनिक। ये किस लिए खींचा गया है? तो मौसम एवं चांद के पता करने के लिए किया गया है। ठीक है, चलो बताओ